बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। आइए भगवान श्री राम के प्राकट की कथा आप लोग सुनेंगे। जय जय श्री सीताराम। 6 बज चुके हैं, अपनी कथा लेट चलती है ना। जय श्री सीताराम। कोई बात नहीं है, जिन्हें जाना है वो बैठ जाएंगे और जिन्हें नहीं जाना है वो चले जाएंगे। जय जय श्री। जिन्हें नहीं जाना है ना, तो चले जाएंगे और जिन्हें जाना है तो बैठ जाएंगे। जय जय श्री सीताराम। मतलब समझ गए? जिन्हें भगवान के पास जाना है वो बैठ जाए और जिन्हें भगवान के पास नहीं जाना है वो चले जाएं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र होते हैं विवस्वान सूर्य, विवस्वान सूर्य के श्रद्धदेव होते हैं और श्रद्धदेव का विवाह संज्ञा से होता है। जिनके कोई संतान नहीं हुई वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और उन्होंने यज्ञ करते हैं और यज्ञ में इला नाम की लड़की पैदा हुई। जबकि राजा का कहना था कि मेरे लड़का हो और रानी का कहना था कि लड़की हो। याद रखो, पहले लड़की होती है तो माता को सुख मिलता है और पहले लड़का होता है तो बाप को सुख मिलता है ना। इसलिए मातारी सोचती है पहले मोड़ी हो जाए तो आनंद और बाप सोचता है पहले मोड़ा हो जाए तो आनंद। जय जय श्री सीताराम। दो ही अपने अपने चक्कर में। अब उनने रानी ने पंडितों को कुछ दे दिया दक्षिणा, घूस, है ना। सब ने लड़की वाला मंत्र पढ़ दी, इला नाम की लड़की हो गई। राजा नाराज हो गए। वशिष्ठ आप सत्यवादी हैं, मोड़ा के लिए हमने किया था, मोड़ी कैसे हो गई? वशिष्ठ ने पूछा पंडितों से, पंडित नीचे सिर कर लिए, है ना। अरे क्यों? हम बोले रानी ने दक्षिणा दे दी। बोले हमने दे दक्षिणा, उसका क्या होगा? जय जय श्री सीताराम। हम प्राण दे देंगे, लड़का का लड़की बनाओ, लड़की का लड़का बनाओ, गुरु बाबा ने हम प्राण दे देंगे। जय जय श्री सीताराम। यहाँ विदाई बाद में होगी, पहले हमें मोड़ा चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने उस इला नाम की लड़की का श्रद्धुम्न नाम का लड़का बनाए। बाद में वो जंगल में जाता है। जय जय श्री सीताराम। वो कुत्ते को तो कर दो भैया, वो सब सीताराम कर दे रहा ही भगवान। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। एक बार शिकार खेलने के लिए श्रद्धुम्न जाते हैं, काम्यक वन में पहुंच गए, जहां शंकर भगवान एक बार पार्वती के साथ विहार कर रहे थे और पार्वती बिना वस्त्र के थी। उसी समय कुछ ऋषि लोग उनसे मिलने के लिए आए और कहते हैं कि देवता लोग छुप के देखते हैं और पार्वती ने श्राप दे देती हैं शंकर जी कि जाओ तुम लोग पेड़ हो जाओ। तो सब देवता तो पेड़ हो गए और शंकर जी श्राप देते हैं कि इस जंगल में कोई भी पुरुष आएगा वो सब स्त्री हो जाएगा, क्योंकि स्त्री को देखकर पार्वती इतना लज्जित नहीं होती जितना पुरुष को देखकर हो गई। इसलिए उस वन में कोई भी पुरुष जाए वो सब स्त्री हो जाता था। और जैसे श्रद्धुम्न जाते हैं, घोड़े के घोड़ी हो गए और जितने सैनिक थे सब स्त्री हो गए। उन स्त्रियों के झुंड में श्रद्धुम्न बढ़िया सुंदर थे, जिसको बुद्ध ने उनसे विवाह कर लिया और उनसे एक लड़का हुआ जिसका नाम पुरुरवा रखा गया। उसी पुरुरवा से चंद्रवंश आगे चलता है। जय जय श्री सीताराम। बाद में उनके कोई अच्छी संतान ना होने के कारण उन्होंने फिर एक इक्ष्वाकु नाम के लड़का हुए। सरियाती होते हैं, नभग होते हैं, नरिशंत होते हैं, ऐसे 10 लड़का उत्पन्न होते हैं। नाभाग के ही राजा अम्बरीश होते हैं।
शरियाती की एक लड़की थी जिसका नाम सुकन्या रखा था। अनर्ण नाम के लड़का हुए, अनर्ण नाम के रेवक हुए, रेवक के ककुदमी होते हैं और ककुदमी के एक ही लड़की होती है जिसका नाम रेवती रखा गया, जिनका आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण के भाई दाऊ दादा से उनका विवाह किया गया था। ध्यान रखना है। आइए, यहाँ भी छवाकू जो होते हैं उनके 3 लड़का होते हैं, निमि, विकुक्षी, निमि और दंडक। दंडक से दंडकारण्य होता है और निमि से राजा जनक की उत्पत्ति होती है, क्योंकि राजा निमि जो थे वो यज्ञ करने के लिए वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी से कहते हैं कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं गुरु बाबा, 3 ऋण लेकर के जीव पैदा होता है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो सबसे पहले शरीर मिलता है तो 5 तत्वों से उधार लेकर के मिलता है, इसलिए यज्ञ करने पर देव ऋण उतर जाता है। गुरु बाबा पहले देव ऋण उतारना है। गुरु बाबा ने कहा ठीक है, मुहूर्त बता दो। मुहूर्त बता दिया। गुरु बाबा कहीं फंस गए, देरी हो गई। निमि ने यज्ञ शुरू किया। बाद में निमि आए, गुरु बाबा आए, उन्होंने कहा मेरे को छोड़कर तूने यज्ञ करने लगा, इसलिए क्यों? निमि ने कहा जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। बोले तो मर जा। तो वो निमि मर गई और निमि ने श्राप दिया गुरु बाबा तुम भी मर जाओ, तो वो भी मर गई। तो वशिष्ठ ने फिर दूसरा शरीर धारण किया था, लेकिन निमि ने दूसरा शरीर धारण नहीं किया। फिर निमि के शरीर को मथा गया और मिथने से एक लड़का होता है जिसका नाम मिथिलेश रखा गया। माँ से पैदा नहीं हुए थे, केवल बाप से पैदा हुए, इसलिए उनका नाम जनक रखा गया और बिना शरीर से पैदा हुए थे, है ना, इसलिए उनको विदेह भी कहा गया है। जय जय। इसलिए जनक, विदेह, मिथिलेश, मिथिले मथने से हुए मिथिलेश, मिथिला नगरी बनाते हैं। उनके राज्य में जितने राजा हुए सब जनक के नाम से जाने गए। इसमें कहते हैं 51 पुस्तों के बाद शिरध्वज नाम के राजा थे जिनके यज्ञ राज्य में पानी नहीं गिरता था। फिर उन्होंने सोने से हल से महल के पीछे जुताई करी थी। उनके रथ में उस हल में सीता जी फंस के आती हैं और वही सीता जी और जो धनुष तोड़ेगा उनसे विवाह करेंगे, ये प्रतिज्ञा करते हैं। राम का विवाह फिर सीता से ही होता है। आगे की कथा यहाँ है। यहाँ विकुक्षी के वंश में कई पुस्तों के बाद एक युवनाश्व नाम के राजा होते हैं जिनको कोई संतान उत्पन्न नहीं होती है और राजा जा करके वशिष्ठ जी से कहते हैं। वशिष्ठ ने कहा तुम्हारे लड़का होगा और हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ की रक्षा तुम्हें करना है। यज्ञशाला की रक्षा करने के कर ही रहे थे, लेकिन रात को प्यास लगी और एक घड़ा में पानी था जो लाल कपड़े से ढका था, वो पानी पी गए। पंडित जी आए, ये पानी कहाँ गया? राजा बोले हम पी गए। बोले ये पानी रानी को पिलाते तो रानी पेट से होती, अब तुम पी गए तो तुम पेट से होगी। इतिहास में पहली ऐसी घटना है जो पुरुष के लड़का हुआ है ना। गर्भवता हो गई राजा, पेट में बच्चा आ गया और जय जय श्री सीताराम। अब पैदा कहाँ से हो? सो उन्होंने वहाँ डॉक्टरों ने शून्य के इंजेक्शन ठोके और पेट काटे, 32 टाका लगा और मोड़ा को उठा ले। उठा तो ले, अच्छा बात है, लेकिन अब दूध कहाँ से पिए, है ना। पुरुषों को दूध की व्यवस्था तो रहती नहीं। अब वो कहाँ करने लगा। तब इंद्र देवता आ जाते हैं। इंद्र का नाम था धाता और उन्होंने अपनी ये अंगुली मुंह में लगा दी। कौन? तर्जनी। और उसके नाखून से दूध निकलने लगा, इसलिए उस लड़के का नाम मानधाता रखा। माँ धाता जिसके हों उन्हीं को मानधाता कहा। इसलिए याद रखो, ये पूजा में अंगुली है ना, तुम छुआ देते थे। जय जय श्री सीताराम। जाप में, पूजा में ये अंगुली लग जाए तो उसका महत्व खत्म हो जाता है, इसलिए इसको बाहर रखना चाहिए। या तो कछु
बांध लेना चाहिए, पान ओन कछु ऐसे करके, है ना, और धागा लपेट लो, छू भी जाए कोई बात नहीं। कहते हैं कि मानधाता राजा बहुत ही अच्छे थे, उनके 50 लड़कियां होती है और 2 पुत्र होते हैं, मुचकुंद और पुरकुत्स। मुचकुंद इंद्र की सेवा में लगे रहे, पुरकुत्स होते हैं, पुरकुत्स के पुत्र होते हैं सत्यव्रत नाम के राजा हुए। सत्यव्रत नाम के राजा के हरिश्चंद्र होते हैं, हरिश्चंद्र के जो पुत्र होते हैं वो रोहित होते हैं, रोहित के पुत्र हरित होते हैं और हरित के पुत्र सुदेव होते हैं, जो कि कुछ कमज़ोर थे और यवनों ने उनके राज्य पे आक्रमण किया और चोर दरवाजे से, गुफा से, नदी में हो कर के बाहर निकल गए। साथ में उनके एक पत्नी भी चली जाती है, वैसे उनके 26 पत्नियां थी, 25 तो वही रह गई और एक पत्नी चली गई और वो जंगल में राजा खत्म हो गए। लेकिन वो पत्नी सती होने लगी, महात्माओं ने उसको सती होने नहीं दिया क्योंकि वो पेट से थी और महात्मा लोग 25 पत्नियां जहाँ थी वहाँ रख देते हैं, है ना। जैसे हमने बताया कि भरछा की माताओं को छोड़कर शेष जगह की माताएं, है ना, खा नहीं पाती हैं तो बगरा जरूर देती। जय जय श्री सीताराम। मेरे मोड़ा नहीं भाव तो इसका भी नहीं होगा, और जहर दे दिया, हलाहल जहर उसको सौत को पिला दिया और बोले कि यार मरा ही होगा। सो वो लड़का मरा नहीं, जिंदा जहर के साथ पैदा हुआ, इसलिए उस लड़के का नाम राजा सगर रखा गया। जय जय श्री सीताराम। राजा सगर बड़े यशस्वी थे, उनके 2 पत्नियां थी, एक पत्नी के 60,000 पुत्र, 10,000 हाथियों की ताकत है, 10,000 हाथी की ताकत एक राजा, और उनके हाथ पोपलीन के दद्दा थे, है ना, डी एलंटी मेलंटी कहाँ लगती है। और वो जब 100 अश्वमेध यज्ञ में और अंतिम 99 यज्ञ का घोड़ा ले जाकर कपिल मुनि के यहाँ बांधे, पूरी पृथ्वी ढूंढ डाले, गुफा में बाबा जी रहते थे, उन्होंने पूरी पृथ्वी खोद डाली, एक निकाले और फेंके तो पूरा हिमालय बन गया, समुद्र खोद डाली। तभी तो कहता है प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधि कहे उपाय विचार, तुम्हारे परिवार ने खोदे हैं, तुम्हारा गुरु है, तुम्हारे कुल के हैं ये गुरु, इसलिए तुम्हें तो वो देगा ही। तो उस समय समुद्र बना दिया। कपिल देव जी को हुंकार भरी, कहा मारो बाबा पाखंडी, घोड़ा चुरा के यहाँ आंख बंद किया है। कपिल भगवान ने हुंकार भरी, 60,000 के पुत्र जल करके समाप्त हो गए। उनकी दूसरी पत्नी के पुत्र होते हैं असमंजस, और असमंजस के पुत्र होते हैं अंशुमान, अंशुमान के पुत्र होते हैं दिलीप, दिलीप के पुत्र होते हैं भगीरथ। और उन्होंने गंगा को सबको लाने का, अपने पूर्वजों को तारने की योजना बनाई, लेकिन सब शादी करें, विवाह करें, बच्चा पैदा करें और बूढ़े में भजन करेंगे। बोलो बूढ़े में भजन होता है? बूढ़े में भजन होता है। कमर दुखती, अरे रे 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 ठटरी के कमर दुख रही, चलो लेट जाओ, काहे को राम काहे को श्याम। इसलिए कहते हैं कि भजन जवानी में करना चाहिए, पढ़ाई जवानी में जोश रहता है, बुढ़ापे में होश रहता है, और जब होश होता है तो जोश चला जाता है ना। इसलिए जोश में होश हो जाए तो फिर क्या कहना है। इसलिए भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
एक दिन बहरे हो जाओगे, एक दिन बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापे में सुन नहीं। कथा सुनो मात जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अजन कर मात जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो मात जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मात। एक दिन लूले हो जाओगे, एक दिन लूले हो, हाथ से कर नहीं पाओगे, हाथ से कर नहीं। ये दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दान करो मस्त। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा। भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किस देखा है।